ये कॉफी से रिलेटेड जो मैं सोच रहा था, वो मैं आई ऑब्जर्व कि 7 साल हो गए किसी ने किया नहीं। तो मैं फिर जब उस बिजनेस मॉडल को देखने लगा, तो मेरे को गैप रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं आया। फिर उस आइडिया को इवॉल्व करते 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 फाइनली ये जो कोबीज जैसा हम आज देखते हैं, जो अब हमने बना भी लिया है, वो आइडिया कंप्लीट हो गया। तो जब मैं म्यूजिक कर रहा था, उसके बीच कहीं ना कहीं ये कॉफी का एक आइडिया माइंड में पिछले 5-6 साल 7 साल से अटका हुआ था। तो मैं देखता था 2 नहीं तो 3 साल में मार्केट में कोई ना कोई उस आइडिया को ले आता था, उस कॉन्सेप्ट को ले आता था। कॉलेज के पीछे बैक मार्केट होती थी, याद है आपको? हाँ। वहां पे चाइनीज के ठेले होते थे, हाँ हाँ राइट? हाँ। उसमें से एक ठेला मैंने लगाया था। 2-4 दिन बाद हम गए, तो वहां पे बंदा ही गायब, वो रेडी भी गॉन, सामान भी गॉन। 3 महीने के अंदर वो 20,000 या 24,000 रुपए हमने शायद लगाए थे, वो पैसे हमारे पास वापस आ गए। मेरे को ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई थी कि मेरे को बिजनेस करना है। किस्मत का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके सामने मौका खड़ा कर देती है, उस मौके पे खरा उतरना ये आपका जिम्मा है। Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. म्यूजिक करते करते कॉफी से रिलेटेड एक आइडिया काफी टाइम से जहन में था। एंड इनफैक्ट जब मैं कॉलेज भी छोड़ के जब कॉलेज पूरा हो गया था और कॉलेज से वापसी आ रहा था, तो आपको याद होगा पूना में एक रेस्टोरेंट होता था, आइनॉक्स थिएटर के पास में, फ्लैग्स, हम्म है ना? तो वो हाँ। मैं आने से कुछ दिन पहले फ्लैग्स के ओनर से मिलकर आया था। एंड मेरे को उनका नाम याद है, हिरेन कारिया। एंड वो बॉम्बे से मेरे से मिलने आए थे। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये आइडिया प्रपोज किया जी कि मैं ये फ्लैग्स वाला जो रेस्टोरेंट है ना, ये दिल्ली में खोलना चाहता हूँ, पर मेरे पास ना पैसे ऐसे नहीं है। हम्म। तो उन्होंने मेरे साथ कोई 1.5-2 घंटा समय बिताया। एंड उन्होंने कहा ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं। शुरुआत ही करी कि तो पैसे नहीं है, वो मान भी गया हाँ। तो कहा कि इस लड़के में कुछ तो चेहरे पे और आंखों में जोश, कुछ अब कर देखो, दिखाऊंगा। मैंने उनसे ये बात भी पूछी थी। मैं हाँ कहा आप एक 19-20 साल का था, 21 साल का था शायद, मैंने कहा यार एक 21 साल का लड़का जो आते ही आपको कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, आपको उस पर भरोसा कैसे हो रहा है? हाँ। तो मेरे को ना बड़ी क्रिप्टिकली उन्होंने एक बात बोली थी हिरेन ने कि नहीं यार, इतनी जिंदगी तो जी ली है कि बंदा देख के नाप लेते हैं। वो उस बात के मायने ना कहीं अब समझ आते हैं कि हाँ वाकई, मतलब जरूरी नहीं होता कि किसी ने आपको पुख्ता सबूत ही देना है अपनी ईमानदारी का और अपनी मेहनत का। हम्म एंड खैर उम्र के साथ कई बातें और भी समझ आती हैं, उनमें से एक ये भी है। तो पहला आइडिया रेस्टोरेंट खोलने का था, लेकिन जब मैं वापस आया दिल्ली, तो पिताजी से बात हुई। कोई फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में, जो वो करना चाह रहे थे और मेरी वेट कर रहे थे। तो मेरे को लगा नहीं यार, ये ज्यादा बढ़िया है, पिताजी के साथ काम करेंगे, मजा आएगा। और मैं बड़ा वेट कर रहा था दिल्ली आने का वापस, कि पापा के साथ काम करूंगा। एंड फॉर्चुनेटली वो मौका मिला, फैक्ट्री लगाई, इतने समय चलाई। तो जब मैं म्यूजिक कर रहा था, उसके बीच कहीं ना कहीं ये कॉफी का एक आइडिया माइंड में पिछले 5-6 साल 7 साल से अटका हुआ था। और अमूमन मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मेरे को कोई बिजनेस का आइडिया आता था, तो मैं देखता था 2 नहीं तो 3 साल में मार्केट में कोई ना कोई उस आइडिया को ले आता था, उस कॉन्सेप्ट को ले आता था। हम्म आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज से आया था, तो वन ऑफ द बिजनेस आइडियाज आई हैड वाज कि जो आज हम जैसा नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, वेरी हम्म। सिमिलर टू दैट। आपको याद है कॉलेज के दिनों में हम पिक्चरें हार्ड ड्राइव के अंदर डाउनलोड करके शेयर करते थे, गाने MP3 शेयर करते? हाँ। हम्म तो मेरे को ना उस वक्त लगता था, पूना वाले फ्लैट में बैठ के, कि यार अगर कोई सेंट्रल सिस्टम हो जिसमें सबकी तार लगी हो और सब अपनी चॉइस की वहां से डाउनलोड कर लें, या हार्ड ड्राइव बांटने बटाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। महीने का 100-200 रुपए किराया ले लेंगे, और जो देगा उसकी तार जोड़ देंगे, जो नहीं देगा उसकी तार बढ़िया निकाल देंगे। दिमाग। अब यार जो कह लो। तो वहां से जब मैं वापस आया दिल्ली, हाँ, तो उस वक्त टाटा स्काई ने मूवीज ऑन डिमांड करके एक फीचर ऑन कर दिया था कि जी आप 49 रुपीज दो और अपनी पिक्चर अपनी चॉइस से बिना ऐड के लगा के देखो। तो मैं आया, मैंने ये देखा, मैं कहा ला यार गया, आइडिया जो आया था ये तो किसी ने कर दिया, अब मेरा वाला नहीं चलेगा। फिर आगे चल के कोई एक आइडिया आया जो आज जैसा ये ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट वाले जो मॉडल्स हैं, क्विक डिलीवरी वाले मॉडल्स हैं, वैसा कुछ आया था। तो ऑलवेज जो आइडिया आता था आ जाता, मार्केट में जल्दी आ जाता था। ये कॉफी से रिलेटेड जो मैं सोच रहा था, वो
मैं आई ऑब्जर्व कि 7 साल हो गए किसी ने किया नहीं। तो मैं फिर जब उस बिजनेस मॉडल को देखने लगा तो मेरे को गैप रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं आया। फिर उस आइडिया को इवॉल्व करते 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 फाइनली ये जो कोबीज जैसा हम आज देखते हैं, जो अब हमने बना भी लिया है, वो आइडिया कंप्लीट हो गया। एंड जब वो आइडिया कंप्लीट हुआ तो देन आई फेल्ट कि यार देखो, ठीक है मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, बट कहीं ना कहीं वो जो 15-16 साल की मुशक्कत है, फैक्ट्री जाने का डिसिप्लिन, बिजनेस करने का डिसिप्लिन, वो कहीं ना कहीं लाइफ में वापस मिस हो रहा है। तो ये काम दोनों साइड बाय साइड करने पड़ेंगे। और तब फिर हमने 2023 में अप्रैल में अपनी कंपनी बनाई जिसमें हमने ये कोबीज के कैफेज बनाने शुरू करे। हम्म। और कोबीज और म्यूजिक, अब ये दोनों जर्नीज साइड बाय साइड चलती रहती है। और ये है कि जो ये बिजनेस माइंड था या व्यवसाय हम्म, की तरफ रुझान जो कहते हैं, तो वो आपके पिताजी के थ्रू आया है क्या, आपके फादर की वजह से आया कि कैसे? क्योंकि जब मैं था 19-20 साल का, तो जो आप कह रहे हो कि अरे मैं उनसे मिला और ये किया और आपने ये बिजनेस शुरू करते हैं, मैं तो ये सोचता था परसों हम कहाँ पे जाएंगे, क्या घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे। और मेरी तो सोच वहीं तक थी। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से आपका कुछ तो था जो कीड़ा। तो ये कैसे आपके पिताजी के थ्रू आया, थोड़ा एक्सपोजर मिला कि क्या? देखो, फैमिली, बिजनेस फैमिली में होने का ये फर्क तो होता है कि डिनर टेबल पे बिजनेस की डिस्कशंस होती ही हैं। होते हैं। हम्म। और क्या होने लग गया था कि आई थिंक जब मैं 16 का था या 17 का था, मेरे को वो डे क्लियरली याद है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना था और मेरे फादर के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, उनका नाम प्रदीप शर्मा है, वो घर आए हुए थे। तो वो और पापा ये डिस्कशन कर रहे थे। हम्म। बाई चांस मैं बैठा सुन रहा था। तो उन्होंने मेरे पापा को ये पूछा कि मनन की क्या राय है। और मैं 2 मिनट हैरान हो गया। मैं कहा ये हैरान मेरी हो राय क्यों मांग रहे हैं, गए। इतना हाँ। बड़ा तो मैं नहीं हूं। हम्म। और पापा ने फिर ये बोला कि हाँ मैंने इससे पूछा नहीं, हाँ भाई तेरी क्या राय है। तो मैंने अपना जो भी प्रस्ताव था रखा, सही था गलत था मुझे याद नहीं। मगर उस दिन से मेरे को समझ आ गया कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और इस फैमिली की जो भी बातें हैं, चर्चाएं हैं, अब उन पे मेरे को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पिताजी को अगर कोई सवाल है या कोई सपोर्ट चाहिए या कोई ओपिनियन चाहिए, तो उनका सबसे क्लोज और ट्रस्टेड आदमी मैं ही हूँ। एंड आई थिंक हम्म। वहां से ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ जहां पे मैं बिजनेस की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट तो शायद नहीं करता था, बट उन डिस्कशंस को ऑब्जर्व करने लग गया। दादाजी पापा जब ये बात करते थे तो एक्टिवली उन कॉन्वर्सेशंस को सुनता था। हम्म। जब कॉलेज में आया तो ये बात आपको भी नहीं पता कॉलेज के बारे में, कॉलेज के पीछे बैक मार्केट होती थी, याद है आपको? हाँ। वहां पे चाइनीज के ठेले होते थे, हाँ। राइट? हाँ। उसमें से एक ठेला मैंने लगाया था। क्या तो बात कर मेरा, रहे हो? अच्छा। हाँ मेरा एक दोस्त होता था। हाँ। तो उस वक्त हमारे कॉलेज का, मैं पॉडकास्ट पे तो नहीं बोलूंगा कि हमने वो हाँ। पैसा कमाया कैसे, बट आप हाँ। समझ सकते हो कि हमने कैसे हाँ। कमाया था। तो हम्म। बट ऐसा कोई अनएथिकल नहीं था, बट हमने, हम्म। आप मानो, 20 एक हजार रुपए कुछ अपने हम्म। पास जोड़ लिए, दोनों दोस्तों ने मिलके। ये 20 हजार रुपए लेके हमने एक चाइनीज का कुक पकड़ा, हम्म। उसके साथ एक छोटू पकड़ा, उसको बर्तन लेके दिए, रेडी लेके दी और रेडी लगा दी बैक मार्केट में। अब हम रोज जाते और उससे गल्ले पे पैसे गिनते और घर ले आते। कोई, आप मानो, 3 महीने के अंदर वो 20 हजार या 24 हजार रुपये हमने शायद लगाए थे, वो पैसे हमारे पास वापस आ गए कमाई से। वो जो अपना लड़का रखा था वो खुद ही अपना सामान खरीदता, खुद ही अपना कढ़ाई में चाइनीज बनाता, खिलाता सबको। ये जब 24 हजार रुपये वापस आ गए, 2-4 दिन बाद हम गए तो वहां पे बंदा ही गायब। वो रेडी भी गॉन, सामान भी गॉन, बंदा भी गॉन। अब उस भले मानस की ये इतनी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि जितने पैसे हमसे लिए थे उतने हमें देकर गया। तो एक्सपीरियंस लेके पूरा सामान लेके उड़ गया पूरा। अच्छा। सामान लेके उड़ गया। तो 2-2.5 महीने हमने ये भी किया। तो मेरे को ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई थी कि मेरे को बिजनेस करना है। एंड आई हम्म। थिंक ऑलमोस्ट चक लिया। ऑलमोस्ट इंटायर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मैं और मेरे दो दोस्त, हम एक्टिवली बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते थे। हम्म। एक्टिवली कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और कैसे हो सकता है। हाँ, जब हम कॉलेज में थे, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में ये स्टार्टअप कल्चर और ये फंडिंग, ये सारा कुछ आया नहीं नहीं था। हुआ। अगर हम्म। शायद आया होता, या हमारे कॉलेज में उस टाइम पे
स्टूडेंट्स को इस तरफ बढ़ावा दिया देने की सोच रखी होती कॉलेज ने, तो शायद हम लोग उस टाइम पे कोई स्टार्टअप भी करते, और चांसेस तो ये हैं कि हम ड्रॉप आउट ही कर जाते फोर्थ ईयर से, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल थी। एंड तो हाँ, ये देखो, घर वालों की भी देन है, और कुछ एक अपनी फितरत भी होती है, आपके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है ना, वो हम्म। अपने आप आपको सही दिशा में खींच के ले जाता है। तो एक अट्रैक्शन भी था वैल्यू क्रिएशन का, और अपने लिए भी वैल्यू क्रिएशन करने का। तो आई थिंक ये वहीं से ही आया है। वहीं से आया है। बहुत अच्छी बात कही। इससे एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि हाँ, थोड़ा एक्सपोजर मिलता है तो आपकी सोच बनती है, उस सोच के हिसाब से आप अपना राह बनाते हैं। देखो, तो मौका ही आदमी को हम्म, बदलता है। लोग अमूमन कहते हम्म, हैं कि हम्म, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। यस, किस्मत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किस्मत का काम सिर्फ इतना है कि वो ला के आपके सामने मौका खड़ा कर देती है। उस मौके पे खरा उतरना ये आपका वो जिम्मा तो है। आप पे, हाँ, सही बात है। हाँ। अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है तो कोई किस्मत भी क्या करेगी।